रणनीति हमेशा रण को लड़ने के लिए नीति होती है और रण में लड़ने के लिए नीति हर बार कुछ भी हो सकती है। सर, जिस तरह से 10-10 हजार रुपये बांटे गए, रेलों से, ट्रेनों से, बसों से भर भर के वहाँ भेजे, क्या उसका भी असर पड़ा? देखिए, कोई बांटे नहीं गए। कहीं भी जो जनहित की बातें होती है सरकारें करती हैं। आखिर हर प्रदेश में हो रही हैं। जब हर प्रदेश में हो रही है तो बिहार ने अपना एक फार्मूला दूसरा अपनाया कि भी बजाय हर महीने थोड़ा थोड़ा दे करके उनको इकट्ठा एक साथ 10,000 रुपया दिया है। तो 10,000 का मतलब उन परिवारों की जिनकी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, जो उनके यहाँ रोजगार नहीं था, जो गरीब परिवार हैं, उनको एक सहायता एक मुश्त करके महीने महीने देने के बजाय उन्होंने एक मुश्त कर दिया। और एक मुश्त देने का उनका लाभ ये होता है कि वो लोग अपने किसी व्यवसाय को कर सकते हैं, अपने किसी एक साथ जो कोई खर्च है उसको पूरा कर सकते हैं। तो एक जनहित के काम है, सब सरकारें करती हैं। तो और बिहार की सरकार ने की है, तो चुनाव से अनुगत कुछ समय पहले ही तो ऐसा कभी भी करना- किया जा सकता है। आखिर चुनाव से पहले करें बाद में करें, आचार संहिता लगने के बाद नहीं कर सकते। आचार संहिता से पहले पूरे 4.5 साल में कभी भी किया जा सकता है, इसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। और दूसरा, जहाँ तक ये जो बात बार बार उठाई जाती है, छठ के त्योहार के अवसर पर इस बार हमारी व्यवस्था बढ़िया थी और रेलवे विभाग ने ट्रेन की व्यवस्था की थी और लगातार ट्रेन जाती रही हैं और ट्रेन में ही गए हैं, ट्रेन में ही आए हैं। उनकी डिमांड थी कि हमारे वोट वहाँ बने हुए हैं, हम लोग 12 की नौकरी करते हैं, हमको वोट डालने के लिए जाना चाहिए। लोकतंत्र की एक तकाजा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट डलवाया जाए। इसमें प्रशासन सहायता करता ही है और प्रशासन ने अगर इस नाते से उनकी डिमांड पर सहायता की है, वोट डलवाने के लिए की है, किसी और स्वार्थ के लिए नहीं की है, ना स्वार्थ के लिए वो गए हैं। हम तो चाहते हैं देश और दुनिया के लोग जहाँ भी रहते हो, किसी प्रदेश के चुनाव होते हैं तो वहाँ से आना चाहिए। हम अपने जो लोकसभा का चुनाव था उसमें मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो वोट डालने के लिए विदेशों से आए। अब विदेशों से आए तो वोट डालने के लिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। लोकतंत्र में अपने अधिकार का ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका प्रयोग करें, ये प्राथमिकता हमारी है, ये चुनाव आयोग की भी है। तो इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी स्वार्थ के कारण से वो गए, वोट डालने के लिए गए, वोट डाल के वापस आ गए। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हर प्रदेश के चुनाव के लिए अलग रणनीति होती है, तो क्या ये मान सकते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी अजय पार्टी बन गई? देखिए, जब आपने एक शब्द प्रयोग किया रणनीति, रणनीति हमेशा रण को लड़ने के लिए एक नीति होती है और रण में लड़ने के लिए नीति हर बार कुछ भी हो सकती है। जो आवश्यकता जैसी महसूस होती है वैसी नीति हर पार्टियां बनाती हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बनाएगी, क्यों नहीं बनाएगी। आखिर हमको ये चुनावी जो एक द्वंद्व होता है, जो जनता को लोग तो भ्रमित करते हैं, हम भ्रमित नहीं करते हैं। हम जनता के सामने सारी बातें रखते हैं, विपक्ष की जो कमियां कमजोरियां होती हैं वो लोगों को बताते हैं और जनता की कोई तकलीफ होती है जो हमने हल की है, अच्छी बात है। जो हल नहीं हो पाई है उसके लिए वो घोषणा करते हैं और घोषणा पत्र में हमारा जो संकल्प पत्र होता है उसमें आने वाले 5 वर्ष में हम क्या करेंगे, एक सामान्य प्रक्रिया है। इसमें तो बहुत हैरान होने की बात नहीं।